हेलो दोस्तों, जैसा कि आप इस पोशाक में देख रही हैं, पोशाक के साथ में टोपी लगा हुआ है। पोशाक का वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम टोपी बनाएंगे। देखिए टोपी इसमें किस तरह से बना हुआ है। ठीक इसी डिज़ाइन को हम इस पे डाले हुए हैं। जो यहाँ पे ये डिज़ाइन है उसी डिज़ाइन को हम टोपी में भी डाले हुए हैं। देखने में कुछ इस तरह का है। देखिए, तो चलिए आज इसे बनाते हैं। टोपी जो इसमें है पोशाक में, उसे ये हम एक कलर से बना चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ हमारे पास यहाँ कलर चेंज रहेगा, हम उस कलर से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसके लिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 3 चेन ले लिए। अब डबल क्रोशिया करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। तो हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएं। अब इसे टाइट कर लेंगे। बाद में इसे हम गांठ लगाकर कट कर लेंगे। इसे यहाँ लाकर जोड़ दिए। जोड़ने के बाद 1 2 3 4 5 चेन ले लिए। अब इसी स्थान से एक डबल क्रोशिया हम और बनाएंगे। देखिए ये इस तरह से फिर से फंदे लेंगे, एक बीच करके अगला चेन पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इसी स्थान से देखिए एक डबल क्रोशिया ये बनाएंगे। ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे, फिर एक चेन बीच करेंगे, अगली चेन से एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और एक डबल क्रोशिया। इस तरह से चलिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 बच रहा है, एक यहाँ बीच में 3 है। देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे बीचों बीच में लाएंगे और इस चीज़ को बना लेंगे। अब इसे देखिए ये गोलाई में बन गया हमारा यहाँ पे। अब इसे यहाँ पे लाकर जोड़ लेंगे। इस तरीके से जोड़ लिए। जोड़ने के बाद 1 2 चेन ले लिए। अब इस स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक, ये रहा 2 डबल क्रोशिया। जैसा कि हम बतला चुके हैं, इसी डिजाइन को हम बना रहे हैं, तो इसे ऊपर की ओर से लेंगे। सबसे पहले इसे लेंगे ऊपर की ओर से। देखिए इसे ले लिए ऊपर की ओर से, फिर फंदे लेंगे। अब इसी चीज़ को हम यहाँ बनाएंगे, तो सबसे पहले इससे ऊपर की ओर से लेंगे, एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अब यहाँ अंदर में हम 2 डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि ये टोपी है। आप जितने बड़े कान्हा जी का अगर टोपी बना रही हैं तो आप फिर वहाँ पे 3 डबल क्रोशिया ले सकती हैं। लेकिन इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा कि यहाँ हम 10 या 11 12 से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन बड़े जब हम कान्हा जी का टोपी बनाएंगे तो इसका संख्या भी बढ़ जाएगा। तो इसका संख्या बढ़ेगा तो स्वाभाविक है ये जो आप फूल यहाँ पे बन रहा है इसका भी संख्या बढ़ेगा, इसलिए 2 ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए इसे भी हम सेम उसी तरीके से बुनकर इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि हम देखिए यहाँ पे बुने हुए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका एक लाइन इस तरह से कंप्लीट होता है, यानी फूल का
अभी तो एक लाइन इसे हम नहीं कहेंगे, तो तीसरा लाइन हमारा चल रहा है। अब इसे हम ऊपर की ओर से इस तरह से ले लेंगे। देखिए ये हो गया। एक चेन लेंगे, फंदे लेंगे। अब देखिए जैसा कि हम ड्रेस में बता चुके हैं, इसे नीचे की ओर से लेंगे, इस तरह से नीचे की ओर से इस पे लेंगे, 3 का 1 करेंगे। थोड़ा सा ढीला ढीला हाथ से हम लेंगे इसे, क्योंकि हमें यहाँ पे 2 बीच करना है, ये और ये दोनों में हमें नहीं बुनना है। जो अंदर की ओर हम डबल क्रोशिया लिए हुए थे उसी पे हमें बुनना है। तो थोड़ा सा ढीली ढीली हाथों से हम बनाएंगे ताकि टाइट ना हो टोपी। अब देखिए, अब ये हो गया कंप्लीट। इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे, यहाँ पे लाके जोड़ देंगे। 1 2 चेन लेकर इसे इस तरीके से हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम दूसरा कलर यहाँ पे लगाएंगे। उससे पहले हम इस चीज़ को टाइट यहाँ पे गांठ लगा लेंगे ताकि ये खुले ना। अब हम इसे कट कर सकते हैं। ये हो गया। अब चलिए दूसरा कलर लगाते हैं। जैसा कि कलर हमारा यहाँ पे ये ब्लू है, तो हम किसी भी स्थान से इसे जोड़ लेते हैं। यहाँ से हम जोड़ते हैं, यहाँ से। तो एक इस पे हम लेंगे। देखिए 1 और 1 2 है, यहाँ पे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे। और देखिए इसे ये ऊपर की ओर से लेंगे, जैसा कि हम ड्रेस में भी बतला चुके हैं आप लोगों को। ऊपर की ओर से लेंगे 1 2, इसे हम 2 बार बल लेते हुए लेंगे। 1 और 1 2 बार बल लेंगे। और देखिए इस तरह से बनाएंगे। ये 2 3 4 बार में हम इसे गिराएं। अब 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम 2 बार बल लेंगे। अब 2 बार बल लेने के बाद हम इस तरफ का इसमें बनाएंगे। देखिए इस तरीके से। अब बीच में यहाँ पे हम 1 लेंगे, इस तरह 1 लेंगे। नीचे की ओर जो डाले हैं हम उससे लेंगे, फिर 2 बार बल लेंगे और ऊपर की ओर इसमें हम 1 2 3 4 बार में गिराएंगे। फिर से 1 2 बार चेन ले लिए। अब इसे लेंगे, यहाँ बल हम 2 बार लेंगे। 1 2 3 4, फिर बीच में 1 चेन लेंगे। 1 चेन में हम बनाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 ही था तो हम 1 में बना लेते हैं। फिर से 2 बार बल लेंगे। 4 बार में इसे बंद करेंगे। 2 चेन लेंगे, फिर से 2 बार बल लेंगे। अब इस तरफ वाला लेंगे और इस तरफ का इस तरफ इस ढंग से बनाएंगे। फिर से पूरी गोलाई में इसे हम कंप्लीट करेंगे। दो बार बल लेंगे।
फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 2 बार बुन लेंगे और ये लास्ट बार हम इसे बुन लेंगे। 4 बार में फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 बार बुन लेंगे। इस साइड का भी इस तरीके से बुन लेंगे। अब इसे हम लाकर जोड़ लेंगे। देखिए हमें किस तरह से जोड़ना है, इसी जगह पे लाकर जोड़ लेना है। एक चेन ले लेंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब इसमें से हमें बनाना है यहाँ से, इस जगह से। तो इस जगह से हम 3 चेन बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके पहले जैसा कि हम बतलाए हैं, इसे ऊपर की ओर से लेकर इसमें सबसे पहले बनाएंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से इसे ऊपर की ओर से बुनेंगे। फिर से इसे बुनेंगे ऊपर की ओर से। 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे। 1 2 3। इसके पहले जो हम बनाए थे 2 डबल क्रोशिया बनाए थे। तो बस इसी तरह से इसे हम पूरी गोलाई में कंप्लीट कर लेंगे। अब एक बचा हुआ है, इसे भी बना लेंगे। ऊपर की ओर से इसे बनाएंगे इस तरह से। देखिए इसे हम इस तरह से बना लिए। अगर आप इसी तरह भी रखना चाहती हैं तो आप ऐसे भी रख सकती हैं। देखिए ऐसे भी एक कान्हा जी को फिट बैठेगा, लेकिन इसे इसमें हम थोड़ा सा और सुंदरता इसका हम बढ़ा देंगे। तो किस तरह से बढ़ाएंगे, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ लेंगे। एक चेन ले लिए। अब ये जो नीचे की ओर से बुने हुए थे इसे हम एक लाइन इस तरह से बुन लेंगे। देखिए नीचे की ओर से एक, फिर से इस बार हमें 3 बुनना है क्योंकि बीच में हम 3 डबल क्रोशिया डाले हुए हैं। 2, ये रहा 3। थोड़ा सा हम ढीला हाथ से बुनेंगे क्योंकि देखिए 1 और 1 2, ये 2 हमें नहीं बुनना होता है। तो अगर आप टाइट बुनेंगी तो सिर के पास में कसाव आ जाएगा, इसलिए हम हल्की हाथों से इसे बुनेंगे, थोड़ा सा ढीला ढीला। देखिए इस तरह से। और अगर आप टाइट हाथ आपका चलता है तो आप 3 डबल क्रोशिया, ये जो यहाँ बीच में 3 लिए हुए हैं डबल क्रोशिया, इसे आप 4 डबल क्रोशिया कर लें तो टाइट हाथ में भी आपका सही उतरेगा। देखिए इस तरीके से पूरी से गोलाई में हम बना लेंगे। नीचे की ओर से लेंगे। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे लाकर इसे हम बंद कर देंगे। ये इस तरह से 1 और 1 2, 2 चेन दे दिए ताकि ये खुले ना। अब उनको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। ये हो गया। देखिए ये इस तरह से आ गया आपका टोपी, इस तरह से आ गया। ये जो देखने में भी आपका सुंदर लगेगा। अब हम सिर्फ इसमें एक
लाइन और बुनेंगे। तो देखिए किस तरह से बुनेंगे, हमें उस टोपी की तरह इसे बुनना है। तो ये यहाँ से आया हुआ है, इसे हम इस जगह पे लेते हैं। इस तरह से ले लिए, 2 3 चेन ले लिए। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बुनते हुए इसे हमें गोलाई में पूरा कंप्लीट कर लेना है। आपका ये कान्हा जी का टोपी बनकर तैयार हो जाएगा। एक, फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, 2 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे हम बुनकर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। अब ये ऊन को हम जोड़ चुके हैं। जोड़ने के बाद ऊन को हम यहाँ पे कट कर लेंगे, थोड़ा सा बड़ा कट करेंगे और इसे अंदर की ओर ले आएंगे इस तरह से। इस तरह से ये हो गया। तो देखिए ये आपका टोपी बनकर तैयार हो गया। ये 2 कलर से हम बताएं, एक कलर आप देख रहे हैं, इस पे एक कलर हम यहाँ पे जोड़े हुए हैं, इसलिए हम उठाकर इसे नहीं दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरह से एक कलर, ये ज़्यादा खिल रहा है कलर, इसमें जो ये वाइट पे इस पे जो मिक्स किया हुआ है ये ज़्यादा खिल रहा है, ये भी अपनी जगह पे कम नहीं है, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस तरह से टोपी बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।